Hi everyone, CA Bridges Singh here. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में बेटा तीन वैरायटी है। पहला वैरायटी जो एग्जाम में पूछते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पूछते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, लिक्विडेटर पूरा असेट्स सेल करता है और लायबिलिटी पे करता है, जो ऑर्डर आपको बताया था फॉर्मेट में। लेकिन लास्ट में सबको पे करने के बाद आखिरी में पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, ठीक है ना। आखिरी में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर लोग का। तो कल अगर इक्विटी शेयर्स में एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर रहेंगे जिसका पेड अप वैल्यू अलग अलग रहेगा, तब उनको कैसा पेमेंट करोगे और कितना लॉस होगा, इस क्वेश्चन में करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, क्या बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट हमेशा अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट हमेशा अच्छे से पढ़ लेना कि क्या बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। इस प्रॉब्लम में क्या खास है मालूम है, इस प्रॉब्लम में ना सबका फेस वैल्यू सेम रहेगा। क्या साइड में लिख रहा हूँ, सेम फेस वैल्यू सबका सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में आप हेडिंग में लिख देना, जरूर प्रैक्टिस करके देना, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम पूछेंगे। चलो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना बेटा, फुल कॉन्सेंट्रेशन सुनना। स्काई लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, ठीक है ना। स्काई लिमिटेड बंद हो गई, राम सत्य है, बंद हो गया 1 अप्रैल को। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। तो इनके 3 शेयर होल्डर है अलग अलग कैटेगरी के। 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का है, वो 75 पेड अप है। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 40 पेड अप है, और 80,000 इक्विटी शेयर 100 इज 65 पेड अप है। बोलता है सरप्लस अवेलेबल विथ लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लायबिलिटी, मतलब सब लायबिलिटी पे करने के बाद हमारे पास 20 लाख का सरप्लस है, समझा। अब हम ये सोचना है कि 20 लाख किसको दे, क्योंकि 3 टाइप का इक्विटी शेयर है। कुछ लोग ने 75 दिया है, कुछ लोग ने 40 दिया है, कुछ लोग ने 65 दिया है। तो 20 लाख किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, यही रहस्य है। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस सरप्लस मनी अमॉन्ग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है ना। कैसा बांटोगे 20 लाख रुपया, हम समझाते हैं आपको एकदम सिंपल में। इसी तरीके से एग्जाम प्रैक्टिस करना। मैं यूट्यूब पे बनाया वो अलग तरीका है, ये और एक सिंपल तरीका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान देना। देखो, एक फर्स्ट कैटेगरी का शेयर होल्डर है, एक सेकेंड कैटेगरी का और एक थर्ड कैटेगरी का, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, और एक टोटल भी कॉलम बना देना। जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे करना, 5 मार्क्स के लाएगा। अब एक बना देना नंबर और शेयर को, पहले एक टेबल बना ले, एक टेबल जैसा बना ले। एक हम बनाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स बनाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। रुको, कॉलम बना लेना आप, ठीक है सर। सेकेंड कैटेगरी के शेयर होल्डर, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं ना सब लोग, कंपलसरी हेडफोन यूज़ करना, लेक्चर मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ, कंट्रोल ही नहीं होता है। और ये हमारा टोटल कॉलम। अब रुको, इसके अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस का बना रहा हूँ, लॉजिक समझेगा थोड़ा नहीं। जैसा मैं बना रहा हूँ आप एग्जाम में वैसे बनाना। ये बताओ बेटा, इक्विटी शेयर्स है तो नंबर फोन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ आपका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है। फर्स्ट कैटेगरी में कितना शेयर्स है, 20,000, ये शेयर्स है, हाँ, रुपीस नहीं है, शेयर्स है। यहाँ पर कितना शेयर्स है, 30,000 शेयर्स है। इधर पर कितना है, 80,000 शेयर्स है, ठीक है। अब इसका शेयर्स है, इसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, थोड़ा वैल्यू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितना का, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस के हिसाब से कितना आएगा, क्योंकि एक शेयर 100 रुपये का है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, तो 20,000 इंटू 100, आंसर कितना आएगा, 20 लाख रुपीस आएगा। ये रुपीस में सुना यार बेटा, ये रुपीस में र बनाया ना मैंने, क्योंकि एक शेयर 100 रुपीज़ का है फेस वैल्यू। यहाँ लिख देता हूँ, भड़को मत। जिसका फेस वैल्यू 100 है, तो उस हिसाब से इक्विटी शेयर कितना आएगा, 20 लैक्स पूरा आने वाला है। 30,000 इंटू 100, आंसर 30 लैक्स, ठीक है। और 80,000 इंटू 100, आंसर 80 लैक्स, बरोबर ना, 80 लैक्स, यस सर। टोटल कितना, 5 और 8 हो गया 1 करोड़ 30 लैक्स, 1 करोड़ 30 लैक्स। बोलो, यहाँ तक समझा क्या बोले सर ने। अब यहाँ से शुरू करना। ये बताओ, तुम्हारा 100 रुपये का शेयर था, तुमने 75 दिया है मात्र, तो पेड अप कितना आएगा, पेड
तीन ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। पेड अप, हाँ पेड अप कितना आएगा, तो एट द रेट, एक का पेड अप है बेटा 75, एक का पेड अप है 40 और एक का पेड अप है 65, तो 20,000 इंटू 75 करो, कैलसी ले लो, 20,000 लिखो, 20,000 इंटू 75, आंसर आता है 15 लाख। ये लोग ने 15 लाख रुपया दिया है। सेकेंड शेयर होल्डर 30,000 है, वो लोग 30,000 है, इंटू 40 रुपया दिया आज तक वो लोग ने, तो ये लोग ने 12 लाख रुपया दिया है। थर्ड कैटेगरी बेटा 80,000 लोग हैं, 65 रुपीज़ दिए पर शेयर, तो 52 लाख दिए है लोग ने। तो पूरा मिला के कितना पेड अप कैपिटल है, तीनों प्लस करो, 15 + 12 + 52, 79 लाख। यहाँ तक समझा बेटा, 79 लाख टोटल पेड अप कैपिटल है। अब मेरे को ये बताओ हमारे पास पैसा कितना, देना कितना है, समझ में आ रहा? देना बैंक नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछ रहा हूँ हमारे पास पैसा कितना। तो ये रहा पैसा, सूटकेस हमारे पास 20 लाख रुपया है। चोरी करके आया, स्मगलिंग करके आया? नहीं नहीं नहीं, असेट्स बेच के आया। तो 20 लाख हमें बांटना है, 20 लाख हमें बांटना है। तो ध्यान देना, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देना, हाँ एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देना, एक लास्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि इतना में हो जाएगा अपना। हाँ तो सुनो, इसको बोलेंगे, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर, देखो हमारे पास 20 लाख रुपए है बेटा, वो 20 लाख को यहाँ लिख दो सीधा, हम 20 लाख बांटेंगे, ठीक है, 20 लाख बांटेंगे। अब यही सरप्लस है हमारे पास, सरप्लस, हाँ क्या सरप्लस टू किसको, सरप्लस गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। सरप्लस है 20 लाख रुपए, हमें बांटना है 20 लाख रुपए। बेटा आखिरी में सब बेच बाच के 20 लाख, इसके बाद एक फूटी कौड़ी नहीं कंपनी के पास, कंपनी कंगाल हो गई है। आपको देना है 79, शेयर होल्डर लोग ने दिया है 79, हम आपको आखिरी में दे रहे 20, तो इसका मतलब बाकी लॉस है, बाकी लॉस है, बाकी लॉस है, अभी नहीं मिलने वाला, कुछ उम्मीद मत करना मेरे से। तो 79 में से 20 माइनस कर दो, तो आंसर बेटा लॉस कितना हो मालूम है, 59 लाख का लॉस होगा। 59 लाख समझा कैसा आया, अरे 79 माइनस 20 लाख, तो 59 लाख का लॉस है, समझा। अब जो ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस किसको बांट के लेंगे, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन की वजह से हुआ, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। झगड़ा ये है, इस लॉस को कैसा बांट के लेंगे, सब शेयर होल्डर एक जैसा ही है ना। देखो सब लोग 100 रुपये देंगे तो सबका हिस्सा इतना होता था 20, 30, 80, तो लॉस भी इसी रेशियो में बांट के लेंगे, 2:3:8। सर कौन सा नंबर ले रहे हो, ये देखो ये वाला हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये ले रहे हैं सर 2, ये वाला 2, समझ में आ रहा है। 20 लाख निकाले थे, इधर कितना निकाले थे बेटा, 30 लाख निकाले थे, और इधर कितना निकाले थे, 80 लाख से निकाले थे। दिखाई दे रहा आप थोड़ा डार्क, हाँ सर। तो हम लोग जो लॉस है ना, इसी रेशियो में बांट के ले लेंगे, 2:3:8, अरट्टा मार लो अच्छे से, ठीक है। तो 59 लाख कैल्सियम में लिखो सब लोग, इसका बेस कितना रहेगा, 5 + 8 13, हाँ बाजू में 13, तो 59 लाख इंटू 2/13, तो घटिया नंबर आ रहा है, ऐसा लगता है अपने रॉन्ग है, चिंता मत करो, राइट है। तो 9,07,692, ये लॉस इतना बर्दाश्त करेगा एक कैटेगरी के लोग, फर्स्ट कैटेगरी के लोग इतना लॉस होगा। सेकेंड कैटेगरी का निकालते हैं, 59 लाख इंटू 3/13, इनको लॉस होगा 13,61,538 का इनको लॉस होगा बेटा। और थर्ड कैटेगरी कितना लॉस होगा, 59 लाख इंटू 8/13, इनको लॉस होगा 36 नहीं, हाँ 36,30,770 राउंड ऑफ इसलिए किया हूँ क्योंकि सब मिला के 0 होना चाहिए ना यूनिट प्लेस। देखो ना 8 + 2 10, 1-2 रुपये झूल चलता है, घोटाला कर सकते हो, 1-2 रुपये कुछ फर्क नहीं गिरता, फुल मार्क्स मिलेगा। तो सुनो 15 लाख रुपया तुम्हारा शेयर कैपिटल था, उसमें से इतना लॉस होगा तो बाकी मिलेगा तुमको,
देखो ना, सिंपल आंसर। सुनो, एक बच्चे लोग है, गर्ल्स लोग ग्रुप 15 लाख रुपए दिए, उनको मैं बोला देखो 9,07,000 तुम्हारा लॉस है, तो बाकी लोग बोले बाकी तो दो, तो बाकी हम उनको देंगे। तो 15 लाख में से माइनस कर दो, माइनस 9,07,692, तो इनको कितना रिफंड मिलेगा? सरप्लस गिवन टू शेयर होल्डर 5,92,308 इनको रिफंड दिया जाएगा। समझा? फर्स्ट कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है इनको इतना रिफंड दिया जाएगा, ये रिफंड है। सेकेंड कैटेगरी वाले 12 लाख दिए हो और 13 लाख का समथिंग लॉस है, तो ये लोग बोले तो हमको कितना मिलेगा? बोला शाणे नाटक मत करो तुम लोग घर से उल्टा पैसा लाओ, क्योंकि इतना लॉस हुआ है, इतना लॉस तुम्हें बर्दाश्त करना है। तुमने दिया है 12, तो तुम और घर से पैसा लाओ। तो ये लोग घर से पैसा लाएंगे, इसीलिए माइनस। हाँ, माइनस कितना आता है? 12 लाख रुपए दिए लोग, माइनस 13,61,538, तो इनको घर से पैसा लेके आने का 1,61,538 ये घर से लाएंगे, तब जाके इतना लॉस हो बर्दाश्त करेंगे। थर्ड वाले कैटेगरी के लोग 52 लाख दिए, लॉस इतना बर्दाश्त करेंगे, तो बाकी उनको मिलना चाहिए। तो 52 लाख लिखा माइनस 36,30,770, ये लोग कितना लॉस, ये लोग कितना रिफंड करोगे? 15,69,230। बोलो समझा? इसी के नीचे हम लोग एक नोट लिख देंगे। क्या नोट लिखेंगे? इसके नीचे एक नोट लिख देना। नोट किस बात का सर? कि फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है इनको रिफंड किया जाएगा, और सेकंड कैटेगरी को वाले लोगों से कॉल करेंगे, इतना पैसा मांगेंगे उनसे। ठीक है, तो नोट लिख देंगे, शेयर होल्डर, बल्ब का होल्डर नहीं, शेयर होल्डर ऑफ अ कैटेगरी, शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 3, सुन रहे हैं? फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी विल गेट व्हाट सर? विल गेट रिफंड, विल गेट रिफंड, उनको रिफंड मिलेगा। एंड कैटेगरी कौन सर? सेकंड कैटेगरी विल पे टू कंपनी, विल पे हाउ मच? विल पे 1,60,000, ये पैसा देगा वो लोग। कितना पैसा देंगे? 1,61,538। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा अच्छे से? अच्छे समझ में आया कैसे करना है? मैं फिर से बोलता हूँ, हेलो। हाँ सुनो, वापस सुन लो। इस क्वेश्चन में क्या समझाया सर ने? इसमें ना फेस वैल्यू सेम था, सुना ही आ रहा है? फेस वैल्यू सेम था। जब फेस वैल्यू सेम रहेगा तब ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तो सुनो, तो बोलता है क्या करो, पहला नंबर शेयर और फेस वैल्यू 100 रुपये ना, सबका 100 रुपये, तो 100 से इंटू, क्योंकि सब 100 रुपये है, तो 100 से इंटू कर दो तो इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया। उसको अलग क्यों लिखाओ? क्योंकि इसी रेशो में हम लोग लॉस को शेयर करेंगे। लॉस को किससे शेयर करेंगे? लॉस को शेयर करेंगे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू में, रुपीज़ जो आएगा ना, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर का रेशो में शेयर करेंगे। तो पेडअप इतना दिया था, और फिर बाद में डायरेक्टली ये लिखो, पैसा हमारे पास कितना? 20 लाख हमें बांटना है, तो 20 में से 79 में से 20 माइनस कर दो, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आ रहा है? ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 79 लाख को बांटो 2:3:8। हेलो, तो 79 में से 20 निकाल दिए, तो 59 लाख का लॉस है। 59 लाख का जो लॉस है किस रेशो में शेयर करेंगे? 2:3:8। ये कहाँ से आया? शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू के हिसाब से। हाँ, फेस वैल्यू, तो क्योंकि जो जितना ज़्यादा शेयर रखा है वो उसका उतना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करेगा, समझे ना? तो 2:3:8 इस रेशो में बांटो, बाकी सरप्लस 1 को वापस मिलेगा, 3 को वापस मिलेगा, और 2 कैटेगरी वाले लोग को घर से लेके आना है पैसा। ठीक है, समझ में आए? और लास्ट में नोट जरूर लिख देना, शेयर होल्डर कैटेगरी 1 एंड 3 विल गेट अ रिफंड एंड कैटेगरी 2 विल पे 161,538। ठीक है, अभी अपन सेकेंड वैरायटी करते हैं इसी के अंदर, जहाँ पर फेस वैल्यू अलग अलग रहेगा, फेस वैल्यू अलग अलग रहेगा। तो ये वाला वैरायटी क्यों पढ़ना है? ये वाला वैरायटी यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंट फेस वैल्यू। क्या है सर इसके अंदर? डिफरेंट फेस वैल्यू। यहाँ पर फेस वैल्यू अलग अलग है बेटा, तब क्या सॉल्व करेंगे इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर फेस वैल्यू डिफरेंट रहेगा तब कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, चलो, तो डिफरेंट फेस वैल्यू। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अगर डिफरेंट फेस वैल्यू रहेगा तो ऐसा प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना। दिखाऊं डिफरेंट फेस वैल्यू। देखो, विंड लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। हाँ, क्या ये 100 रुपये का है?
और 40 है इक्विटी शेयर और 50 ईच, और ये 10 ईच दिखाई दे रहा है, इसका फेस वैल्यू अलग है। तो बेटा 100 रुपये का शेयर है, 90 दिया है तो 10 रुपये कॉल कर सकते हैं। ये 50 रुपये का शेयर है, 25 रुपये दे दिया है तो और 25 रुपये कॉल कर सकते हैं। और इनसे 10 रुपये का शेयर है, फुल्ली पेड अप है, फिल्ली नहीं फुल्ली। ओके, सरप्लस अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर पेमेंट। सोचो हमारे पास 12 लाख रुपए, सब लाइबिलिटी देने के बाद हमारे पास 12 लाख रुपए। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा 12 लाख किसको दे तीनों में से। तो ठीक है, तो ऊपर से हम लोग टेबल कॉपी कर लेते हैं और वापस बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश, सरप्लस कैश। ठीक है, और रुको तो एक कॉपी कर लेता हूँ, फिर से वैसी टेबल बनाएंगे हम लोग। तो सुनो, रुको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, शेयर कैपिटल बदल जाएगा। शेयर्स भी अलग अलग स्टार्टिंग से लिखते हो, बस वो मेरे को टेबल कॉपी करना था। चलो सब लोग देखो, सर देख ही रहे हैं सर, तो सुनो ना। ओके, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं। 3 कैटेगरी के, फर्स्ट कैटेगरी के शेयर कितना है, 15,000 है फर्स्ट कैटेगरी के शेयर्स। सेकंड कैटेगरी के 40,000 शेयर्स है और थर्ड कैटेगरी के 2 लाख शेयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन में से लिखा। अब मेरे को बताओ इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू निकालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू क्या रेट से, मैक्स टू मैक्स कितना कॉल करेंगे, 100 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से और 10 रुपये फेस वैल्यू से इंटू करना। तो 15,000 इंटू 100 करो तो आंसर आपको आएगा, इंटू करते जाओ 2 0 बढ़ जाएगा तो 15 लाख आएगा। 15,000 इंटू 100 आंसर 15 लाख आएगा। 15 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट 40,000 इंटू 50, तो ये फेस वैल्यू इसका 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपीज़, ये नंबर सब याद रखना क्योंकि इसी रेशो में हम लोग लॉस को बांटते हैं। सुना, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, इसी रेशो में हम लोग लॉस को बांटते हैं। ठीक है ना, बहुत काम का अमाउंट है। तो यहाँ पर 20 लाख आया, 20 इधर 15 हो गया, इधर 20 हो गया। नेक्स्ट लाखों में बात करूँ तो इधर पे सर 2 लाख इंटू 10, इधर पे भी हो गया 20 लाख बेटा, इधर पे भी कितना हो गए 20 लाख हो गए। ठीक है, टोटल कितना हुआ 15 प्लस 20 प्लस 20, 55 लाख है। 55 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं तुमने कितना दिया पैसा, तुम लोग ने कितना दिया, तो इसको बोलते हैं पेड अप। पेड अप बोलते हैं, पेड अप। तो पेड अप कितना है, कुछ लोग का 90 है ना, पेड अप 90 है, कुछ लोग का 90 है एट द रेट 90, 25 और 10 के हिसाब से। तो 15,000 इंटू 90 करो, 15,000 इंटू 90, 15,000 इंटू 90 आंसर आता है 13,50,000 है ना, 13,50,000। नेक्स्ट ऐसी 40,000 शेयर्स है इंटू 25 रुपीज़ ही दियो, मतलब 10 लाख रुपए दियो आप लोग ने। अब ये लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, और 2 लाख इंटू ये लोग फुल्ली पेड है तो 20 लाख रुपए दिया ये लोग ने। तो टोटल पेडअप कितना हो गया बेटा जी 13,50,000। कॉम मारा करो नहीं तो गंदी बात है। 13,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख, टोटल आता है 43,50,000 स्टूडेंट, 43,50,000। अब मेरे को ये बताओ, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा बीच में आ रहे हैं सर, रुको। ठीक है, अब नहीं आऊँगा बीच में। सुनो, तो 43,50,000 इज द टोटल पेड अप कैपिटल। हमारे पास जितना पैसा है उसको नीचे लिख दो, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन लास्ट के लिए। हाँ, तो हमारे पास कितना पैसा है 12 लाख रुपए है। तो बेटा 43,50,000 हमें शेयर होल्डर को देना है वापस, लेकिन हमारे पास केवल 12 लाख रुपए, इसका मतलब बाकी का लॉस है। बाकी का लॉस है वो डिफरेंस है तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये डिफरेंस। तो 43,50,000 माइनस 12 लाख, तो बेटा लॉस कितना होगा मालूम है, 31,50,000 का लॉस होगा। ये इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर है, इसको बोलेंगे लॉस। लॉस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लिक्विडेशन। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। ये जो लॉस हुआ किस रेशो में शेयर करेंगे हम लोग, 15:20:20। जो भी लॉस होगा हम लोग फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर के हिसाब से शेयर करेंगे।
तो 15:20 जीरो उड़ा दो कॉमन, तो ये हाईलाइट किया ना बोल्ड में थोड़ा सा, 15:20 इस रेशो में शेयर करना है लॉस को। तो 31,50,000 इंटू इसका बेस कितना आएगा बेटा, 15 + 20 + 20 55 आएगा। तो 31,50,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 55। आंसर ये भी घटिया आ रहा है तो आने दो, 8,59,090 आ रहा है, चेक कर लो। 8,59,090 ये लॉस बर्दाश्त करेगा। सेकेंड वाला कितना बर्दाश्त करेगा, 31,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 55। ये इसका भी आ रहा है घटिया, कुछ आ रहा है 1,1,4,5,4,5,5, मतलब कितना बोलेंगे 11,45,455 राउंड ऑफ करो। और इसका 31,50,000 इंटू 20 उसका भी वही आएगा है ना, 11,45,455। इतना लॉस बर्दाश्त करना है आपको, इसके अलावा बाकी पैसा आपको मिलेगा, चिंता मत करो। तो बाकी पैसा उनको हम दे देंगे, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, सरप्लस गिवन टू किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, तो कितना मिलेगा, 13,50,000 दिया था, इतना लॉस बर्दाश्त करेंगे मतलब बाकी रिफंड मिलेगा। तो 13,50,000 माइनस 859,090, आंसर 490,910, इनको इतना रिफंड मिलेगा। सेकेंड वाला 10 लाख दिए हैं और 11 लाख समथिंग का लॉस बर्दाश्त करना, तो तू घर से पैसा लाएगा शाणे 10 लाख माइनस 11,45,455, तो कितना पैसा लाएंगे वो लोग घर से, 145,455 ये घर से पैसा लाएंगे सेकंड कैटेगरी के शेयर होल्डर लोग। और थर्ड कैटेगरी के लोग को रिफंड मिलेगा क्योंकि वो लोग ने पैसा लगाया 20 लाख, लॉस बर्दाश्त करना है 11,45,455, इसके अलावा बाकी रिफंड मिलना चाहिए 8,54,545। नीचे नोट लिख देना याद से, किस बात का नोट सर, नोट ये लिखेंगे कि शेयर होल्डर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 को रिफंड देंगे और 2 से पैसा लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 3 विल गेट रिफंड, उनको रिफंड दिया जाएगा। एंड कैटेगरी 2 विल पे हाउ मच, 1,45,455, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो दोनों समझ गया, जब फेस वैल्यू सेम रहेगा तब क्या करना है वैसे ही करना है, बस इतना ध्यान देना बेटा, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू निकालो, उस रेशो में लॉस को बर्दाश्त करना है। क्या बोला मैंने, बात लिख लो, मैं क्या बोला वो बात लिख लो कि जो लॉस है वो किस रेशो में शेयर करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। हाँ, क्या रुपीस में जो फेस वैल्यू आएगा उस रेशो में शेयर करना है, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू। तो का कमेंट्री लिख लो, डिवाइड द लॉस, झगड़ा ये है कि लॉस को कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड द लॉस अमॉन्ग द शेयर होल्डर, डिवाइड द लॉस अमॉन्ग द शेयर होल्डर इन द रेशो, किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, के जो रुपीस में आएगा फेस वैल्यू, ये बात याद रहेगा ना, रट्टा मार लो, हर क्वेश्चन में काम आएगा। कभी भी एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर रहेगा ना, हमेशा माँ कसम यही करेगा, कुछ भी हो जाए सनम रे, डिवाइड द लॉस अमॉन्ग द शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द थोबड़ा वैल्यू, फेस वैल्यू। हाँ, क्या किस रेशियो में, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।